डियर पेरेंट, जो सैनिक स्कूल का जो मेडिकल के लिए नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन है क्योंकि अभी तक स्कूल्स को लिस्ट नहीं मिली है। कौन सा स्कूल है जहां पर मेडिकल जिसके अंतर्गत होगा उसके बारे में बताएंगे, और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है अभी तक क्लैरिटी नहीं है। जैसी क्लैरिटी आएगी या तो हम शॉर्ट बना देंगे, छोटा रील बना देंगे, लंबा वीडियो बना देंगे। सो इस चैनल को आप देखते रहिएगा। अभी क्या है, कल एक लिस्ट उन्होंने कल लेटर जारी किया और आज एक और जारी किया है, दोनों में सेम है। 3 मार्च को दिया है, ट्यूसडे को। इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट स्कूल वाइज रिवाइज्ड एंड अपडेटेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल हैज बीन इशूड एंड मेड अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट पोर्टल। कैंडिडेट का जब आप लॉग इन करते हैं पोर्टल पे, तब ये लिस्ट आपकी वहां पर आपका कौन सा स्कूल अलॉट हुआ मेडिकल के लिए, केवल मेडिकल के लिए, वो बताया हुआ है। अभी दिखाऊंगा आपको। मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैव बीन अलॉटेड ओनली टू टॉप 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज पर अवेलेबल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज स्कूल वाइज रजिस्ट्रेशन ऑन दी पोर्टल। अब जिन्होंने रजिस्टर किया है उन्हीं का नाम जो है टॉप 3 टाइम बोला है। जैसे टोटल शेड्यूल कास्ट में मान लीजिए 700 वैकेंसी है, तो 2100 एससी कैटेगरी के क्लास 6 के लोगों के पास मेडिकल का नोटिफिकेशन गया हो। लास्ट ईयर का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, 85,000 वाले व्यक्ति को भी एसटी कैटेगरी का था, उसको भी एडमिशन मिला है। अब चैलेंजेस यह है कि 45,000 मान लीजिए 15,000 वैकेंसी है 6 में, 45,000 लोगों को बुलाया गया है, तो उनके लिए क्या करना है वो इस चिट्ठी में बताया। कैसे करना है नहीं बताया, तो बताया है कि इट इज, यहां पर यह ध्यान देना है, it is hereby expressly clarified that the present list is neither a merit list nor a list of selected candidates। पहले पिछले साल क्या हुआ, एक राउंड शुरू हुआ, उसका रिजल्ट आया, बच्चों को मेडिकल के लिए टाइम दिया, मेडिकल का डॉक्यूमेंटेशन के लिए टाइम दिया। इस प्रकार से हर राउंड में तकरीबन 20 से 21 दिन लगे। इस बार जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है, जून खत्म होने से पहले पहले पूरा ई काउंसलिंग समाप्त कर देना चाहती है। तब उन्होंने कहा है कि मेडिकल पहले ही करवा लीजिए, जितने कैंडिडेट्स आ सकते हैं उससे 3 गुना को बुला लो। पर वो कह रहे हैं ना तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट है ना ये रिजल्ट है, आप मेडिकल करा के तैयार रहिए। जब ई काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, उन सब बच्चों ने जिनका नाम लाइकली है आने वाला, मेडिकल करा के पहले ही बैठे होंगे, तो इससे उसका टाइम बच जाएगा। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स गार्जियंस शॉर्टलिस्टेड फॉर मेडिकल्स आर एडवाइज्ड टू कैरी विद देम, क्या क्या लेके जाने, 3 सेट्स ऑफ मेडिकल फॉर्म अवेलेबल ऑन AISSAC पोर्टल अंडर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब इस पोर्टल पे जाते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखेंगे आप, ये तो यहां पर है जी मेडिकल, ये रहा मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, यहां लिखा है ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज, तो 3 में लेके जाना है एज पर फॉर्मेट। यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 3 तो ये लेके जाने आपने। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड AISA अलॉन्ग विद ओरिजिनल इशूड बाय NTA टू बी सेल्फ सर्टिफाइड, अपने आप लिखना है कि हाँ भाई सेल्फ सर्टिफाइड अटेस्टेड। कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड, आपका बच्चे का रिजल्ट। कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ सेल्फ अलॉन्ग विद ओरिजिनल टू बी सेल्फ सर्टिफाइड। कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल टू बी सेल्फ सर्टिफाइड। कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स अलॉन्ग विद ओरिजिनल, पेरेंट्स का भी मंगा लिए। कई होता है मुन्ना भाई, उनके पेरेंट्स भी मुन्ना भाई होते हैं, हिंदी फिल्मों में होता है, नकली पेरेंट्स लेके चले गए, तो उन्होंने कहा भाई अब सब आ जाओ। It is the responsibility of the candidate parent to ensure timely completion of medicals of the candidate. Failure to do so would result in disqualification from further counseling. The previous notification of 2nd March is to be treated as cancel। मुझे नहीं पता 2nd मार्च को क्यों इशू किया, जब सेम ही अगले दिन इशू करना था। कल क्या हुआ, रात को बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि हमारा मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर मैंने जब इसको पोर्टल को चेक किया तो उसने कहा हम लिस्ट अभी अपडेट कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ था। अब उन्होंने कहा है, यहां पर अगर आप साइट पे जाके देखते हैं, ये होम पे चलते हैं, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड मेडिकल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन अपडेटेड, 2 बार अपडेटेड लिखते हैं। अब जिन जिन का पोर्टल में लॉगिन करेंगे यहां पर जाके, तब मैंने एक बच्चे का जो हमारा निकला है उसका लॉगिन किया है, इस प्रकार से लॉगिन आ जाएगा। माय प्रोफाइल पे जाएंगे, कैंडिडेट का नाम वगैरह सब। अब यहां पर एप्लीकेशन नंबर आ गया, ऑल इंडिया रैंक आ गया, आपके बच्चे के नंबर आ गए, रिजल्ट आ गया, क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट फॉर SS एंड NSS। आधे लोग सोचते हैं क्वालिफाइड का मतलब हमारे बच्चे का सिलेक्शन, क्वालिफाई हुआ है, मेरिट में नहीं आया। ये भी बच्चा फाइनल में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इन्हें अलॉटेड स्कूल जो है फॉर मेडिकल विकासा स्कूल है,
मेडिकल सेंटर एंड रिपोर्टिंग टाइम, मेडिकल सेंटर विल बी एलोकेटेड बाय अलॉटेड स्कूल इफ एनी। तो स्कूल अभी आपसे कम्युनिकेट करेगा कि भाई मेडिकल के लिए, ये नहीं है कि विकासा स्कूल है, जिस स्टेट के रहने वाले हैं वहां के स्कूलों को बच्चे बांट दिया, भाई इसका आपने अपडेट करना है। अब यहां देखिए मेडिकल स्टेटस फिट अनफिट एब्सेंट टू बी अपडेटेड बाय द स्कूल। अब स्कूल को आपने भेजना पड़ेगा कि भाई हमारा बच्चा फिट है, अनफिट है, एब्सेंट है। एक बार स्कूल ने एब्सेंट लिख दिया, आप ई काउंसलिंग से बाहर हो गए, अनफिट लिख दिया, आप ई काउंसलिंग से बाहर हो गए। अगर आपका मेडिकल फिट है तो यहां स्कूल अपडेट करेगा। नीचे दिया फाइनल स्टेटस ऑफ मेडिकल एक्सेप्ट रिजेक्ट टू बी अपडेटेड बाय स्कूल। स्कूल ने अपडेट करना है कि भाई आपका मेडिकल रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है। खबर क्या है? ये है जी ब्रेकिंग न्यूज। खबर ये है कि पूरा मेडिकल प्रोसेस खत्म करने के लिए तकरीबन 20 मार्च तक आपको समय मिलेगा। 20 मार्च के बाद ये सारा मेडिकल प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 या 4 दिन मिलेंगे आपको अपनी चॉइसेस भरने के लिए, और फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। जितने मेडिकल सब हो चुका है सीधा जाओ रिपोर्ट करो आ जाओ, जाओ रिपोर्ट करो आ जाओ। ऐसे करके बहुत जल्दी जल्दी 8 से 9 दिन में एक राउंड के समाप्त होने की हमें उम्मीद है। तो 30 जून तक 6 राउंड करने हैं। उसके बाद आएगा जी स्पॉट एडमिशन, उसका बाद में देखी जाएगी। स्पॉट एडमिशन कई लोग हैं क्योंकि अभी एसओपी नहीं आया। एसओपी में आएगा भाई कैसे राउंड होगा, कैसे आएगा, क्या होगा, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो जिन बच्चों का पोर्टल में आ गया है इस प्रकार से, वो जो स्कूल है विकासा स्कूल, उसकी वेबसाइट पे जाके देखें, उस स्कूल से संपर्क करेंगे, सर हमारा मेडिकल कहां कराना है, क्या करना है, बिकॉज इन्होंने वेग छोड़ दिए। तो ये था जी अभी तक के लिए मेडिकल का अपडेट। हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कोई भी आपका अपडेट होता है, कोई आपको नया इनपुट मिलता है, हमसे शेयर करें ताकि वीडियो बनाकर हम उसको बाकी जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे मित्र हैं जिनके बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है, हम उनके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू एंड जय हिंद।